नमस्कार किसान भाइयों। बहुत बार ऐसा होता है कि गेहूं में बालियां तो खूब अच्छी आ जाती हैं, पर जब दाना भरने की बारी आती है तो दाना या तो पतला रह जाता है या फिर ठीक से भरता ही नहीं। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो चलिए आज इसी समस्या का एक पक्का समाधान जानते हैं। देखिए, ये समस्या भले ही आम हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर सही वक्त पर इस पे ध्यान नहीं दिया गया ना, तो समझ लीजिए कि सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आप जानते हैं, सही समय पर सही कदम ना उठाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है पैदावार में सीधा सीधा 20 से 30% का नुकसान। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सरल और यकीन मानिए बहुत असरदार समाधान मौजूद है। तो सीधा समाधान पर कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दाना भराव रुकता ही क्यों है। चलिए पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। मोटे तौर पे देखें तो इसके 5 मुख्य कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है पोटाश की कमी। होता क्या है कि जब पौधे को पूरा पोषण ही नहीं मिलेगा तो वो पत्तियों में जो भोजन बना रहा है उसे दानों तक पहुंचाएगा कैसे? इसके अलावा खेत में नमी की कमी हो या फिर मौसम अचानक बदल जाए या कोई हल्का पुल्का रोग या कीट लग जाए, ये सब चीजें भी दाना भरने की रफ्तार को एकदम धीमा कर देती हैं। ठीक है, तो अब जब हम समस्या की जड़ को समझ चुके हैं तो अब बात करते हैं समाधान की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी स्प्रे का पूरा फायदा उठाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है टाइमिंग। सही समय पर सही काम, बस यही सारा खेल है। और वो परफेक्ट समय कौन सा है? वो है गेहूं की दूधिया अवस्था। जी हाँ, ये वो स्टेज है जब आप गेहूं के एक दाने को उंगलियों से हल्के से दबाएंगे ना, तो उसमें से दूध जैसा सफेद रस निकलेगा। बस यही वो नाजुक समय है जब पौधे को सबसे ज्यादा ताकत की, सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। और इसी वक्त किया गया स्प्रे सबसे ज्यादा असर दिखाता है। अच्छा, फसल की अवस्था तो ठीक है, पर दिन के समय का भी खास ख्याल रखना है। स्प्रे हमेशा या तो सुबह सुबह की ठंडक में करें या फिर शाम ढलने के बाद। तेज धूप में स्प्रे करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि दवा धूप में उड़ जाती है, पत्तों पर चिपकती नहीं और नतीजा असर लगभग ना के बराबर। चलिए, अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे उस असरदार स्प्रे समाधान पर आते हैं जो गेहूं के दाने का आकार और वजन दोनों बढ़ा सकता है। मैं आपको दो बहुत ही पावरफुल ऑप्शन बताने वाला हूं। तो ये रहे दो शानदार विकल्प। पहला और जो सबसे असरदार है वो है NPK 13045। ये कुछ नहीं, बस पोटैश ही है। इसकी मात्रा ध्यान से सुनिए, 75 से 100 ग्राम 15 लीटर पानी में। और हाँ, अगर जैविक खेती करने वाले किसान भाई हैं तो उनके लिए भी उपाय है। आप समुद्री शैवाल मतलब सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करें, लगभग 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से। सच कहूं तो दोनों ही दाना भराव के लिए एकदम बेहतरीन है। एक बात को गांठ बांध लीजिए, पोटैश ही वो असली ताकत है जो पौधे के भोजन को पत्तियों से खींचकर सीधा दानों तक पहुंचाती है। और यही वो तत्व है जो दाने का वजन, उसकी चमक, सब कुछ तय करता है। अब सुनिए, सिर्फ स्प्रे कर देना ही काफी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट एकदम बेस्ट मिले तो कुछ और बातों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। इसे आप एक फाइनल चेकलिस्ट समझ सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, जब आप स्प्रे कर रहे हो तो खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर खेत सूखा हुआ ना तो पौधा पोषक तत्व उठा ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, आखिरी सिंचाई बिल्कुल सही समय पर करें। तीसरी, अगर आपको जिंक की कमी के लक्षण दिख रहे हैं तो उसका छिड़काव करें। और चौथी और सबसे अहम बात, अगर फसल पर कोई कीट या बीमारी है तो भाई पहले उसका इलाज करें, उसके बाद ये वाला स्प्रे करें। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई ये सब करने से आखिर फायदा होगा कितना। चलिए अब जरा हिसाब किताब लगा ही लेते हैं कि इस मेहनत से हमें क्या हासिल हो सकता है। देखिए, अगर सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से किया जाए तो प्रति एकड़ उत्पादन में 2 से लेकर 4 क्विंटल तक की सीधी बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हाँ, यह है आपकी मेहनत का सीधा और एकदम ठोस नतीजा। और बात सिर्फ पैदावार बढ़ने की नहीं है, क्वालिटी में भी जबरदस्त सुधार होगा। गेहूं का एक एक दाना एकदम मोटा, पूरा भरा हुआ और वजनदार होगा। फसल की चमक ही कुछ और होगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब दाना मोटा और चमकदार होता है ना, तो मंडी में उसका भाव भी सबसे अच्छा मिलता है। मतलब मेहनत का सीधा सीधा फायदा आपकी जेब में। तो किसान भाइयों, सारी जानकारी अब आपके पास है। अगर आपके गेहूं में भी दाना नहीं भर रहा है तो अब देर बिल्कुल मत कीजिए। आज ही अपने खेत में जाइए, देखिए और सही समय आते ही ये स्प्रे जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो
अकेले फायदा मत उठाइए, इसे अपने दूसरे किसान भाई बंधुओं के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उनकी मेहनत भी सफल हो सके। आखिरकार ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। आप सभी की मेहनत को मेरा सलाम। जय किसान।